दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके रहस्य आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार भी नहीं सुलझा पाए। कहीं ऐसा मंदिर है जहां हजारों साल पुरानी मूर्ति हवा में तैरती है, तो कहीं ऐसा मंदिर जहां दिन में भी दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मंदिर ऐसा भी है जिसके दरवाजे सैकड़ों सालों से बंद हैं और कहा जाता है कि अगर उन्हें खोला गया तो पूरी दुनिया विनाश का शिकार हो जाएगी। सोचिए, जब तकनीक और विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी ये मंदिर इंसानों की सोच से कहीं आगे अपनी गुत्थियां छुपाए बैठे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की सैर पर, जिनके रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान और भगवान के बीच ये अद्भुत खेल क्या राज छुपा रहा है। नंबर 1, केरल की धरती पर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि रहस्य और खजाने का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ खजाना दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोला गया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। सोने के जेवर, हीरे जवाहरात, लाखों सोने के सिक्के और अरबों खरबों की दौलत, सब कुछ वहां से मिला। माना जाता है कि इस खजाने की कुल कीमत आज के समय में 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन असली रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं। इनमें से 5 खोले जा चुके हैं, लेकिन एक तहखाना वॉल्ट बी अब तक बंद है। कहते हैं कि यह दरवाजा साधारण नहीं है, इसे नागपाश नामक दिव्य मंत्र और सर्प आकृति से बंद किया गया है। मान्यता है कि अगर कोई बिना सही मंत्र और अनुमति के इस दरवाजे को खोलेगा तो पूरी दुनिया पर विनाश आ सकता है। लोक कथाएं कहती हैं कि अंदर इतना बड़ा रहस्य और शक्ति छुपी है जिसे इंसान संभाल ही नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अनगिनत सोना और हीरे हैं, कुछ का दावा है कि वहां कोई अलौकिक ऊर्जा कैद है और कुछ इसे भगवान की माया मानते हैं। आज तक कोई भी इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, सरकार ने भी चर्चा की, लेकिन आखिर में सबने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि मंदिर के पुजारियों का कहना है अगर यह दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ सकती है। दोस्तों, सोचिए, 21वीं सदी में जब इंसान मंगल पर पहुंच चुका है, तब भी भारत के इस मंदिर का यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। आखिर वॉल्ट बी के अंदर क्या है? खजाना, कोई अलौकिक शक्ति, या फिर भगवान का कोई अद्भुत चमत्कार? सच चाहे जो भी हो, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नंबर 2, ओडिशा की धरती पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। लगभग 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को सूर्य देव को समर्पित किया गया था। इसका आकार एक विशाल रथ जैसा है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। हर पत्थर पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन असली रहस्य इसके निर्माण से जुड़ा है। कहा जाता है कि मंदिर की छत पर एक विशाल चुंबक मैग्नेट लगाया गया था, जिसकी शक्ति इतनी तेज थी कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। जी हां, बिना किसी सपोर्ट के भगवान सूर्य की मूर्ति मानो अंतरिक्ष में झूल रही हो। इतना ही नहीं, इस चुंबकीय शक्ति की वजह से आसपास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। नाविक अक्सर दिशा भटक जाते थे और समुद्र में खो जाते थे। यही वजह है कि यूरोपीय आक्रमणकारियों ने बाद में उस चुंबक को निकाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर पूरी तरह कभी पूरा हुआ ही नहीं। निर्माण के दौरान कई बार दीवारें गिर जाती थीं, पत्थर टूट जाते थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मंदिर की शिखर, ऊपरी गुंबद पूरी नहीं बन पाई, तो राजकुमार धर्मपद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि उसने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर की अधूरी चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। आज भी कोणार्क मंदिर का शिखर अधूरा है और लोग मानते हैं कि यह देवताओं की इच्छा थी कि यह मंदिर कभी पूरा न बने। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति हवा में तैरती थी, जहां चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र की दिशा बदल जाती थी, और जहां एक मासूम राजकुमार ने अपनी जान देकर मंदिर की मर्यादा बचाई। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, रहस्य और आस्था का जीवित प्रतीक है। नंबर 3, महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में छुपा है कैलाश मंदिर, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह मंदिर पूरा का पूरा एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जी हां, ना तो यहां ईंट लगी है, ना सीमेंट, ना जोड़ तोड़। पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक तराशकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। सोचिए, इतनी विशालकाय मूर्तियां, इतने बड़े बड़े खंभे और इतनी बारीक नक्काशी, सब एक ही पत्थर से कैसे बनाई गई होगी? कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 400,000 टन पत्थर हटाए गए थे, और यह काम उस समय किया गया जब न तो बड़ी मशीनें थीं, न आधुनिक तकनीक। इतिहासकारों का कहना है कि अगर उस जमाने के औजारों से इसे बनाया गया होगा तो इसमें सैकड़ों साल लगने चाहिए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास बताता है इसे सिर्फ 18 साल में बना लिया गया। अब सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? क्या उस समय के कारीगरों के पास कोई गुप्त तकनीक थी, या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार था? मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है।
इसके चारों ओर ऐसी मूर्तियां बनी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वे आज भी जीवित हों। इतनी बारीक नक्काशी कि आधुनिक आर्किटेक्ट भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कई शोधकर्ता कहते हैं कि ये मंदिर मानव हाथों से नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति या दिव्य वास्तुशिल्प से बना है। कुछ लोग तो इसे एलियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। कैलाश मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां, उसकी गुफाओं का जादुई डिजाइन और उसका निर्माण रहस्य सब मिलकर इसे भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना देते हैं। सोचिए दोस्तों, जब हम आधुनिक मशीनों के साथ भी इतनी बारीकी से एक चट्टान को नहीं तराश सकते, तो 1200 साल पहले लोगों ने ये कैसे कर दिखाया? शायद इसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं, और एलोरा का कैलाश मंदिर आज भी चुपचाप अपने अंदर ये रहस्य छुपाए बैठा है। नंबर 4, ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ आस्था का स्थान नहीं बल्कि ऐसे रहस्यों का भंडार है जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बाहर है। पहला रहस्य मंदिर के ध्वज झंडे से जुड़ा है। इस मंदिर की चोटी पर जो झंडा लगाया जाता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सोचिए, जब बाकी जगह झंडे हवा के साथ उड़ते हैं तो पुरी के मंदिर का ध्वज उल्टी दिशा में क्यों? आज तक वैज्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे पाए। दूसरा रहस्य है मंदिर की छाया। इतनी विशालकाय इमारत होने के बावजूद दिन के किसी भी समय आप मंदिर की चोटी की छाया जमीन पर नहीं देख पाएंगे। ये कैसे संभव है? क्या ये कोई दिव्य आभा है या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत खेल? आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। अब बात करते हैं मंदिर के रसोई घर की। यहाँ रोजाना लगभग 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। लेकिन चमत्कार ये है कि चाहे कितने भी लोग आएं, खाना कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज्यादा नहीं बचता। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद प्रसाद की मात्रा तय करते हैं। एक और रहस्य मंदिर की सुदर्शन चक्र, चोटी पर स्थित धातु चक्र। ये चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और 2 टन से भी भारी है। इसे 2000 साल पहले वहां कैसे लगाया गया होगा, ये आज तक रहस्य है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आप मंदिर के किसी भी कोने से देखें, ये चक्र हमेशा आपको सामने की ओर दिखाई देगा, मानो वो आपकी नजर का पीछा कर रहा हो। और अब सबसे बड़ा रहस्य, समुद्र और मंदिर की आवाजें। आमतौर पर जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार मुख्य दरवाजे के अंदर जाते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है और जब आप बाहर आते हैं तो लहरों की गूंज फिर से सुनाई देने लगती है। आखिर मंदिर की संरचना में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो ध्वनि को रोक देता है? दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा रहस्य है जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर परंपरा अपने भीतर कोई अनकहा चमत्कार छुपाए बैठी है। और शायद यही वजह है कि लाखों लोग हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं, सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि उस दिव्य रहस्य को महसूस करने के लिए जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ पाएगा। नंबर 5, तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की असली खूबसूरती इसके गोपुरम यानी विशाल दरवाजों और गगनचुंबी टावरों में छुपी है। सोचिए, यहाँ कुल 14 गोपुरम है जिनमें से सबसे ऊंचा 170 फीट का है। हर एक टावर पर हजारों मूर्तियां उकेरी गई हैं, देवताओं, दानवों, योद्धाओं और दिव्य जीवों की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी मूर्ति एक जैसी नहीं है, हर एक अलग, अनोखी और बारीकी से बनाई गई। अब आते हैं इसके रहस्यों पर। सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के हॉल ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 स्तंभों का सभागार। यहाँ 985 स्तंभ हैं और हर एक पत्थर के खंभे पर बारीक नक्काशी है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इन खंभों को जब आप हल्के से थपथपाते हैं तो ये अलग अलग संगीत की ध्वनि निकालते हैं, मानो पत्थर नहीं कोई संगीत वाद्य यंत्र हो। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि हजारों साल पहले लोग पत्थरों को तराशकर कैसे उन्हें सुरों से गूंजने वाला बना पाए। मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता है, यहाँ देवी मीनाक्षी की शादी खुद भगवान शिव से हुई थी। माना जाता है कि इस विवाह में पूरे ब्रह्मांड के देवता शामिल हुए थे। आज भी हर साल यहाँ मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव, दिव्य विवाह महोत्सव मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की संरचना को देखकर यह भी लगता है कि ये एक विशाल ज्योतिषीय और खगोलीय मानचित्र है। इसकी दीवारों और मूर्तियों में छुपे संकेत बताते हैं कि प्राचीन भारत के लोग खगोल विज्ञान में कितने आगे थे। दोस्तों, सोचिए, जब आधुनिक तकनीक के बिना लोग इतने विशाल टावर बना सकते थे, इतनी बारीक नक्काशी कर सकते थे और पत्थरों में संगीत की आत्मा भर सकते थे, तो क्या ये सिर्फ मानव का काम था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति छुपी थी? मीनाक्षी अम्मन मंदिर आज भी इस बात का सबूत है कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिर्फ आस्था में नहीं बल्कि अद्भुत ज्ञान और रहस्यों में भी सबसे आगे थी। नंबर 6, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ भगवान शिव का घर नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में राजराजा चोल ने बनवाया था और इसे दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। लेकिन असली रहस्य इसकी शिखर, ऊपरी गुंबद से जुड़ा है। सोचिए,
इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फीट है। इसके ऊपर रखा गया एक विशाल पत्थर कपोल जिसका वजन लगभग 80 टन है। अब सवाल उठता है कि 1000 साल पहले बिना क्रेन और मशीनों के लोग इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए होंगे। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर बनाने वालों ने लगभग 6 किलोमीटर लंबी ढलान रैंप बनाई थी और उस पर बैलों और हाथियों की मदद से पत्थर ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन इतनी बड़ी रैंप बनाने में जितनी मेहनत और जगह लगती वो भी अपने आप में एक रहस्य है। दूसरा रहस्य मंदिर की वास्तु संरचना। इतना विशाल होने के बावजूद मंदिर का पूरा भार वेट एकदम बराबर तरीके से वितरित है। इसी वजह से आज 1000 साल बाद भी ये मंदिर मजबूती से खड़ा है, बिना किसी दरार या नुकसान के। अब आता है सबसे बड़ा चमत्कार, मंदिर की गोपुरम। मुख्य शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। जी हाँ, चाहे सूरज किसी भी दिशा में क्यों न हो, मंदिर का ऊपरी हिस्सा अपनी छाया जमीन पर नहीं दिखाता। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं बल्कि किसी दिव्य गणना का अद्भुत उदाहरण है। और दोस्तों, मंदिर के अंदर बना नंदी बैल की मूर्ति भी एक रहस्य है। ये पूरी तरह एक ही पत्थर से बनी है और इसका वजन लगभग 25 टन है। इतना बड़ा पत्थर यहाँ लाकर इतनी बारीकी से तराशा गया होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि ये साबित करता है कि प्राचीन भारत के लोग वास्तुकला, गणित और इंजीनियरिंग में कितने महान थे। आज भी जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो लगता है मानो भगवान शिव खुद अपने दिव्य रूप में आपके सामने खड़े हों और इस मंदिर की हर ईंट, हर पत्थर उनके रहस्य को बयान कर रहा हो। नंबर 7, आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव लेपाक्षी में बना है एक ऐसा मंदिर जो रहस्यों से भरा पड़ा है। वीरभद्र मंदिर, जिसे लोग लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है लटकता हुआ स्तंभ, हैंगिंग पिलर। सोचिए, इस मंदिर में लगभग 70 खंभे हैं, लेकिन एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। जी हाँ, ये खंभा कुछ सेंटीमीटर ऊपर हवा में टिका हुआ है। लोगों ने कई बार नीचे कपड़ा डालकर यह साबित किया है कि खंभे और फर्श के बीच खाली जगह है। आज भी ये रहस्य है कि इतनी भारी छत सिर्फ बाकी खंभों पर कैसे टिक सकती है। क्या ये वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार है या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति छुपी है? स्थानीय मान्यता है कि ये खंभा कोई साधारण स्तंभ नहीं बल्कि देवताओं का संकेत है, ये दिखाने के लिए कि आस्था में गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन लेपाक्षी मंदिर का रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के अंदर आपको मिलेगा शिव के पैरों का निशान। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां माता सीता ने रावण द्वारा अपहरण के समय कदम रखा था। कहते हैं कि जिस जगह ये पदचिन्ह है वहां हमेशा पानी इकट्ठा रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये पानी कहां से आता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इतना ही नहीं, मंदिर के पास बना है भारत का सबसे बड़ा नंदी बैल की मूर्ति। 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा ये नंदी एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। इतनी विशाल मूर्ति को बिना मशीन और आधुनिक औजारों के उस समय कैसे बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य है। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर हमें यह बताता है कि प्राचीन भारत की कला और इंजीनियरिंग सिर्फ साधारण नहीं बल्कि अलौकिक थी। जब आप लटकते हुए स्तंभ को देखते हैं तो महसूस होता है मानो भगवान खुद आपको ये संदेश दे रहे हों कि आस्था में इतनी ताकत है कि वो गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती दे सकती है। नंबर 8, असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। ये मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और इसे 51 शक्तिपीठों में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है देवी का मासिक धर्म। जी हाँ, हर साल जून महीने में यहाँ अंबुबाची मेले के दौरान माना जाता है कि देवी कामाख्या माता को मासिक धर्म होता है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को देवी का रजस्वला वस्त्र, लाल कपड़ा जिसमें देवी का मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है, प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। अब सवाल उठता है, देवी को मासिक धर्म कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नीलांचल पहाड़ी के नीचे बहने वाली भूमिगत धारा का असर है। कहा जाता है कि मानसून के मौसम में यहाँ का पानी लाल रंग का हो जाता है और इसे देवी की रजस्वला शक्ति माना जाता है। लेकिन भक्तों के लिए ये किसी वैज्ञानिक कारण से ज्यादा मां की शक्ति का अद्भुत चमत्कार है। इतना ही नहीं, कामाख्या मंदिर का और भी एक रहस्य है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि गर्भगृह में एक योनि आकृति वाली शिला है जिसे कपड़े से ढका जाता है और जिस पर हमेशा जल बहता रहता है। यही शिला देवी कामाख्या का प्रतीक मानी जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है। जब भगवान शिव के शरीर से माता सती का वियोग हुआ और उनका शरीर 51 हिस्सों में बंटकर पृथ्वी पर गिरा तो कहा जाता है कि योनि अंग यहीं गुवाहाटी में गिरा था। इसी वजह से कामाख्या शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जहां आज भी लाखों लोग देवी के मासिक धर्म को प्रकृति और सृष्टि की ऊर्जा के रूप में मनाते हैं। कामाख्या मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि सृजन शक्ति हमेशा स्त्री से जुड़ी है और देवी का ये अद्भुत रूप पूरे ब्रह्मांड का आधार है। नंबर 9,
गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म की अटूट आस्था और शक्ति का जीवंत प्रमाण है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन इसकी कहानी जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी और संघर्षों से भरी भी है। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में सबसे ज्यादा बार तोड़ा और लूटा गया। कहा जाता है कि इसे लगभग 17 बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक। हर बार मंदिर को गिरा दिया गया, खजाना लूट लिया गया, लेकिन हर बार भक्तों ने अपनी आस्था से इसे फिर से खड़ा कर दिया। सोचिए, एक मंदिर जो बार बार टूटा लेकिन आज भी मजबूती से खड़ा है। क्या ये सिर्फ इंसानों की मेहनत है या भगवान शिव की अद्भुत शक्ति? सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी स्थिति से जुड़ा है। कहा जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच पहली जगह पर स्थित है, जहां से समुद्र के उस पार कोई जमीन नहीं है, यानी अरब सागर के किनारे। ये मंदिर मानो दुनिया की शुरुआत का प्रतीक है। आज भी मंदिर की दीवार पर यह शिलालेख मौजूद है कि इस मंदिर के सामने से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर पर लगा सोने का कलश और ध्वज हर वक्त समुद्र से कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है, मानो ये संदेश देता हो कि भगवान सोमनाथ सदा अडिग और अचल हैं। एक और रहस्य मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग। मान्यता है कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था और इसी वजह से इसका नाम पड़ा सोमनाथ। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, सोचिए, जब पूरी सभ्यता बदल गई, साम्राज्य मिट गए, आक्रमणकारी गायब हो गए, तब भी ये मंदिर हर बार राख से उठकर खड़ा हो गया। शायद इसलिए लोग कहते हैं सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये आस्था की अजेय ताकत है। और यही वजह है कि सोमनाथ मंदिर आज भी भारत की शान और हिंदू संस्कृति की अमर गाथा बना हुआ है। नंबर 10, कश्मीर की बर्फीली वादियों में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। यहां भगवान शिव का बर्फ से बना शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट होता है। हर साल श्रावण महीने जुलाई अगस्त में गुफा के भीतर पानी टपक टपक कर जमता है और धीरे धीरे शिवलिंग का आकार ले लेता है। सबसे चमत्कारिक बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ अपना आकार बदलता है, पूर्णिमा पर बड़ा और अमावस्या पर छोटा। क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या भगवान शिव की दिव्य शक्ति? यह आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन असली रहस्य सिर्फ शिवलिंग का नहीं है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा, अमरत्व का रहस्य सुनाया था। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव ये गुप्त ज्ञान सुना रहे थे, तब कोई जीवित प्राणी न बचे ताकि रहस्य बाहर न जा सके। लेकिन एक जोड़ी कबूतर उस गुफा में छुपकर ये कथा सुन ली और आज भी लोग कहते हैं कि वे अमर कबूतर उसी गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। दोस्तों, लाखों श्रद्धालु हर साल कठिनाइयों को पार करते हुए 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा तक पहुंचते हैं। बर्फ, तूफान और खतरनाक रास्तों के बावजूद लोग मानते हैं कि जो अमरनाथ के दर्शन करता है वो अमरत्व की ऊर्जा प्राप्त करता है। अमरनाथ गुफा सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहां प्रकृति और भगवान मिलकर हर साल शिव का चमत्कार रचते हैं और शायद इसलिए इसे धरा का सबसे रहस्यमयी शिवधाम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिर जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कहीं तैरती मूर्तियां हैं, कहीं बिना छाया का मंदिर, कहीं लटकता हुआ स्तंभ है तो कहीं देवी का मासिक धर्म। इन मंदिरों की गुत्थियां आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन करोड़ों लोग रोज इनसे दिव्य ऊर्जा पाते हैं। शायद यही भारत की असली ताकत है। यहाँ मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि हर मंदिर विश्वास, रहस्य और चमत्कार से गढ़ा गया है। और दोस्तों, इन रहस्यों का असली जवाब चाहे विज्ञान दे या न दे, पर जब आप इन मंदिरों में खड़े होते हैं तो दिल कहता है ये इंसानों का काम नहीं, ये भगवान की लीला है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, बताइएगा कमेंट में इन 10 मंदिरों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।